मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो सकता है आप इसे 2024 में देख रहे हो सकता है 2025 में या 26 में देख रहे हो। नया साल आएगा और आता रहेगा और कैलेंडर यही फटाफट बदलता रहेगा, लेकिन आप क्यों नहीं बदल रहे? मुझे नहीं पता कि आपका पिछला साल कैसा गया, लेकिन हाँ, आपके आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ लाइफ चेंजिंग मंथ साबित हो सकता है। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप वो गायब होकर कर लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वो चाहे प्रियंका चोपड़ा का 18 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड बनना हो, सचिन तेंदुलकर का 16 साल की उम्र में डेब्यू करना हो, सुंदर पिचाई का शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम में सीईओ बनना हो, दैट इज 11 ईयर्स, या पेपाल के फाउंडर पीटर थिल जिन्होंने अपनी कंपनी को जीरो से मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज बना दिया इन जस्ट स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, या फिर इलॉन मस्क का एस्ट्रोफिजिक्स का बैकग्राउंड ना होने के बावजूद उनका 5 ईयर्स के अंदर ही पहला स्पेस प्रोजेक्ट लॉन्च होना, दैट वाज फैल्कन 1। अगर ये सारे लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं, तो आपको क्या रोक रहा है? बस इस वीडियो को एंड तक देखना और जो भी स्टेप्स इस वीडियो में बताए जाएंगे उन्हें अगर आप अच्छे से फॉलो कर लोगे तो आप भी अपने नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के गोल्स को नेक्स्ट 6 मंथ्स में अचीव कर सकते हो। सो द फर्स्ट स्टेप इज डिसीजन। डोंट बी 99%, बी 1%। यानी कि आपको सबसे पहले ये डिसीजन लेना होगा कि आपको उन 1% लोगों में शामिल होना है, ना कि उन 99% लोगों में। तो आपको वो सारे काम करने होंगे जो वो 1% लोग करते हैं, ना कि वो सारे काम जो 99% लोग करते हैं। और इसके लिए जो सबसे पहला चीज़ और सबसे बेसिक चीज़ रिक्वायर्ड है वो है कि आपके पास आपके प्रॉपर गोल सेट होने चाहिए। यानी कि वो बहुत ही क्लियरली और स्पेसिफिकली रिटन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने अपने दिमाग में सोच लिया और बस आपने अपने दिमाग में अपने गोल्स को स्टोर कर लिया। आपके वो सारे गोल्स रिटन होने चाहिए, क्योंकि एक डेटा कहता है कि 80% लोग तो अपने गोल्स लिखते ही नहीं है। इट मीन्स कि सिर्फ आप अपने स्पेसिफिक गोल लिखते साथ ही उन 80% भीड़ से आगे हो जाओगे। अब जो बाकी 20% लोग हैं जिनके गोल रिटन है, उन्होंने भी गोल लिख रखे हैं, लेकिन हाँ, सक्सेसफुल उनमें से सिर्फ 1% होगा। तो ऐसा क्या है कि उन गोल्स और जो आपने गोल्स लिखे हैं उनमें डिफरेंस हो। आप क्या अलग कर रहे हो? तो आपने सिर्फ ये बात सोचना और याद रखना है कि बाहर कई सारे लोग हैं जो आपके फेल होने का वेट कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो, आप लाइफ में अच्छा करो। हाँ, कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं, बट हाँ, वो आपके फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यू नो दे डोंट वांट यू टू बी सक्सेसफुल। अब जो लोग आपके फेल होने का वेट कर रहे हैं, आपको उन्हें लाइफ टाइम वेट कराना है। कई जगह आपने भी नोटिस किया होगा कि पैसों की कमी या हैसियत की कमी होने की वजह से कई सारे लोगों ने आपको नीचा फील कराया हो, आपको अंडर एस्टिमेट किया हो। अब ये टाइम है उनसे रिवेंज लेने का, उनसे बदला लेने का। और आप ये बदला या रिवेंज कैसे आप कंप्लीट करोगे, कैसे आप उनसे ये रिवेंज लोगे? सक्सेसफुल होकर। आपका सक्सेस ही उनका सबसे बड़ा रिवेंज होगा। और इस रिवेंज को अगर आप पॉजिटिव साइड में देखो तो इट कैन बी अ कंस्ट्रक्टिव रिवेंज। यहाँ पर आपको किसी का बुराई नहीं करना है, आपने खुद को ही इतना ज्यादा अच्छा बना लिया कि सामने वाले जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे आप टोटली अलग हो गए। तो ये कंस्ट्रक्टिव रिवेंज का माइंडसेट आपको उन गोल्स जो आपने लिख रखे हैं उनको पूरा करने के लिए हेल्प करेगा। जब कभी भी आप रास्ते से भटक रहे होंगे या फिर जब आपको काम करने का मन नहीं करेगा, उस समय ये कंस्ट्रक्टिव रिवेंज वाली माइंडसेट आपके अंदर आएगी और ये आपको फिर और आगे काम करने को मजबूर कराएगी। ये फोर्सेस आपको एक्शन लेने में हेल्प करेंगे और यही रीजन होगा कि सक्सेसफुल होना सिर्फ आपका चॉइस नहीं, आपकी नेसेसिटी होगी। यानी कि आपकी मजबूरी बन जाएगी सक्सेसफुल होना। जब कभी भी आपको गिव अप करने का मन करे तो आप ये लाइन हमेशा याद रखना, I will try achieving it or I'll die trying it, but I will not settle for mediocrity। यानी कि मैं कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करते करते भले ही मर जाऊं, लेकिन कभी भी मैं एवरेज के लिए सेटल नहीं करूं। क्योंकि अगर आप एक एवरेज लाइफ के लिए सेटल हो जाते हो तो फिर उस एवरेज से अबव एवरेज एंड एक्सेप्शनल लाइफ आपके लिए वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो नेवर सेटल फॉर एवरेज लाइफ, ये आपको डिसीजन लेना होगा और इस पर अमल करना होगा। डेट मीन्स कि 100% फेथ एंड कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये डिसीजन लेना होगा। अब आपने एक बार ये डिसीजन ले लिया कि मुझे एवरेज लाइफ नहीं जीनी है, कम के लिए सेटल नहीं होना है, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, व्हाट टू डू, कि आप अपना कम बैक कर सको इन 6 मंथ्स। यानी कि आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सको अगले 6 महीनों के लिए। तो मेरा मानना है कि आप 2 चीज़ों पर फोकस करना होगा। पहला है हेल्थ एंड सेकेंड इज वेल्थ। अगर आपके पास ये दो में से कोई एक भी चीज नहीं है तो आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आएगी। अब आपको अपने हेल्थ बनाने पे भी फोकस करना है और आपको अपने वेल्थ बनाने पे भी फोकस करना है। इफ यू आर स्टूडेंट, इफ यू कैन नॉट अर्न मनी, आप जो काम करो, आप अपनी पढ़ाई करो, आप अपनी पढ़ाई में ही फोड़ दो।
अगर कुछ काम कर सकते हो तो कोई साइड हसल करो और वहाँ से अपनी अर्निंग एंड सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने की कोशिश करो। अपने अंदर कुछ हाई एफिशिएंट स्किल्स डेवलप करो जो आपको आपके रीजंस, आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। और ऑब्वियसली हेल्थ पे तो आपको फोकस करना ही होगा। एक हेल्दी बॉडी ही हेल्दी माइंड को कैरी अप कर सकता है। हेल्थ को भी इम्प्रूव करते रहना होगा। जब आप इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड वे में करते हो, अपने हेल्थ को भी बनाते हो और साथ साथ अपने वेल्थ के लिए स्किल्स भी डेवलप करते हो, तो एक टाइम के बाद जो पहले आपको डाउट कर रहे होंगे जो इंसान, वही आपसे टिप्स मांगने आएंगे। फिर आप अगर इन सारी चीज़ों को प्रोलॉन्ग वे में करना चाहते हो, एक लंबे समय तक लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो, तो आपको अपने रूटीन बनानी होगी और रूटीन के अंदर आपको अपने प्रोटोकॉल्स डिसाइड करने होंगे। आपको सारे लोगों को घोस्ट कर देना होगा, कोई फ्रेंड्स, कोई बाहरी लोग, कुछ नहीं। खुद के डेवलपमेंट के लिए ही सोचो और सिर्फ सेल्फिश होके अपने लाइफ को लीड करो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आपको इन 6 मंथ्स के अंदर सिर्फ अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना होगा। बाकी सारी चीजें वेट कर सकती हैं, बाकी सारी चीजें टेम्परेरी है, लेकिन आप जो इंसान इन 6 मंथ्स के बाद बनोगे वो आप लाइफ टाइम के लिए परमानेंट बन जाओगे। तो आपको अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्त से अगर नहीं बात करो कोई बात नहीं, अगर बॉन्ड अच्छा है तो 6 महीने बाद भी वो रहेगा। जिसे रहना है वो 6 महीने बाद भी आपके साथ रहेगा, जिसे नहीं रहना वो अभी ही फिल्टर आउट हो जाएगा। तो जो आपके अपने होंगे वो 6 महीने बाद भी अपने होंगे, और जो आपके अपने नहीं होंगे वो ऑटोमेटिक आपके लाइफ से साइड हो जाएंगे। ये सारी चीजें करना इसीलिए जरूरी है ताकि आप अपने गोल के लिए प्रॉपरली फोकस्ड रहो। और ऑब्वियसली सक्सेस अगर आपको चाहिए तो सक्सेस तो सैक्रिफाइस मांगता ही है। बिना सैक्रिफाइस के आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो आपको अपने सोशल लाइफ को, जो आपके काम के लिए अलाइंड नहीं है, उसे सैक्रिफाइस करना होगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। यानी कि आपको अपने एवरेज वे ऑफ लिविंग को सैक्रिफाइस करना होगा, क्योंकि जैसे अगर वही बात है कि अगर आप 99% लोगों की तरह ही लाइफ लीड करोगे तो उनके ही तरह बनोगे। अगर आपको 1% की तरह लाइफ लीड करना है तो आपको वही सारे काम 1% वाले काम ही करने होंगे। अब आप अपने इस मोड ऑफ वर्क या इस मोड ऑफ जर्नी को आप फोकस मोड बोलो, ग्रोथ मोड बोलो, मॉन्क मोड बोलो, कुछ भी बोलो, इट्स अप टू यू। बट हाँ, आपको इन 6 मंथ्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए और खुद के गोल्स के लिए एंड खुद के फ्यूचर के लिए सोचना है और उसी के लिए एक्शंस लेने हैं। अब होगा क्या कि 99% जो लोग हैं वो इस स्टेप को फेल कर जाएंगे। दैट मीन्स कि ये जो मैंने बोला अभी आपको इस स्टेप में कि आपको लोगों को घोस्ट करना है, अपने काम के ऊपर प्रॉपरली फोकस, किसी भी सारी चीज़ों से डेविएट नहीं होना है। 99% लोग ये काम कर ही नहीं पाएंगे और सिर्फ 1% कर पाएंगे, और वही वो 1% होंगे जो आगे सक्सेसफुल होकर निकलेंगे। तो डेट मीन्स कि ये वाला काम, ये स्टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप 99% में ना हो और 1% में जाओ, तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपकी चांसेस बढ़ जाती हैं कि आप उन 1% कैटेगरी के अंदर आओ, 99% के अंदर ना हो। तो अब आगे बात करते हैं कि कैसे 99% में अगर आपको आना है तो सबसे पहले एक इस चीज़ पे फोकस करना है जिससे हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। तो समझते हैं क्या है ये सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक स्टोरी के साथ आपको समझाना चाहूँगा। ये स्टोरी है आज़ादी से पहले के टाइम की, जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करते थे। उस टाइम पर एक शहर के अंदर कोबरा का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। कोबरा का पॉपुलेशन हाई होने की वजह से ब्रिटिशर्स ने एक स्कीम निकाला कि जो कोई भी कोबरा को पकड़ के लाता है उसे इनाम दिया जाएगा, कुछ पैसे दिए जाएंगे। तो इस डिसीजन से हुआ क्या कि जितने सारे लोगों को जब भी कोई कोबरा दिखता था वो उसे पकड़ता था और उसके बदले में उसे इनाम मिलता था। इनिशियली तो ये स्कीम, ये प्लान बहुत अच्छे से वर्क किया, बट हाँ कुछ टाइम बाद जब लोगों ने ये देखा कि यार कोबरा पकड़ने से मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो उन्होंने कोबरा को घर में ही पालना शुरू कर लिया। और इस वजह से क्या हुआ कि कोबरा की पॉपुलेशन बढ़ते गई और लोग उसे घर में ही पालते थे, घर में ही बड़ा करते थे और फिर ब्रिटिशर्स को दे देते थे और बदले में उन्हें इनाम मिलता था जिससे कि उन्हें पैसे मिलते थे। तो जब ब्रिटिशर्स को ये बात पता चली कि ऐसा हो रहा है तो उन्होंने स्कीम को बंद कर दिया। इस स्कीम को बंद करते ही अब जो भी लोग अपने घर में कोबरा पाल रहे थे वो तो अब कोबरा कोई काम कर रहा नहीं, तो उन्होंने उन कोबरा को ऐसे ही खुले में छोड़ दिया। कोबरा के पॉपुलेशन की प्रॉब्लम थी वो इस स्कीम की वजह से घटने की जगह और ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग तक ही देखा। दैट मीन्स कि उन्होंने बस ये सोचा कि हाँ कोबरा के बदले इनाम डालेंगे और कोबरा की पॉपुलेशन घट जाएगी, बट उन्होंने सेकंड ऑर्डर थिंकिंग नहीं किया कि क्या इसकी भी पॉसिबिलिटी है, क्या ये भी हो सकता है कि लोग कोबरा पालना शुरू कर दे और प्रॉब्लम घटने की जगह और ज़्यादा बढ़ गई।
तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर आप कोई भी चीज़ को सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग पे नहीं करते हो, डेट मीन्स कि इसका अगर आप लॉन्ग टर्म क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आपके एक्शंस के, अगर आप वो नहीं सोचते हो तो हो सकता है कि आप प्रॉब्लम। तो जो भी अभी तक मैंने आपको वीडियो के अंदर स्टेप्स बताए, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको लोगों को घोस्ट करना होगा, अपने ज़िंदगी से 6 महीने के लिए लोगों को हटा देना होगा। तो इनिशियली तो लोग यही सोचेंगे कि 6 महीने के लिए अगर मैं लोगों से बात करना, दोस्तों से मिलना, जो मेरे काम के लोग नहीं हैं उनसे अगर मैं मिलना छोड़ दूँ तो उनसे मेरी रिलेशन ख़राब हो जाएगी, तो मैं ये नहीं करूँगा। ये है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। बट अगर आप सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग में जाते हो, यानी कि तब जब आप ये सोचो कि 6 महीने के बाद जब आप वो एक ऐसे इंसान बन के निकलोगे जिसे सब चाहेगा, जिसके तरह सब बनना चाहेगा और जिससे सब लोग पूछेंगे कि कैसे आपने ये किया, तो वहां पर रैदर देन आप लोगों के पास जाओगे, लोग आपके पास आएंगे सीखने समझने, और लोग चाहेंगे कि आपके साथ उनका कांटेक्ट बना रहे। तो अगर आप ये सेकंड ऑर्डर थिंकिंग पे जाते हो, क्रिटिकल थिंकिंग पे जाते हो, तो आपको समझ आएगा कि आपके जो एक्शंस है उनका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। अब अगर बात आती है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की, तो जनरली क्या होता है, खास करके आज के टाइम में लोग शॉर्ट टर्म में ही सोचते हैं और शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के ही ओरिएंटेड रहते हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के ओरिएंटेड नहीं होते। दैट मीन्स कि वो पेन और प्लेजर में हमेशा पेन चूज नहीं करते हैं, हमेशा प्लेजर चूज करते हैं, वो भी इंस्टेंट प्लेजर। दैट मीन्स कि कोई भी आप काम कर रहे हो उससे आपको पेन मिलेगा या प्लेजर मिलेगा, ये आप डिसाइड कैसे करते हो कि आपने कोई काम किया और शॉर्ट टर्म में आपको उससे उस काम को करके प्लेजर मिल रहा है। सपोज आपने कोई वीडियो गेम खेल लिया, कोई आपने मूवी देख ली, कहीं कोई आप जंक फूड खा रहे हो, तो आपको इनिशियल में उससे प्लेजर मिलता है और उस प्लेजर की वजह से बॉडी ये मानना शुरू कर देता है कि यार यही चीज़ अच्छा है। बट अगर आप इसके सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग में जाते हो तो आपको ये दिखेगा कि लॉन्ग टर्म में जब आप इन सारी चीज़ों को, इन बेकार हैबिट्स को जब आप फॉलो कर रहे होंगे, तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि अभी जिस चीज़ से आपको प्लेजर मिल रही है उस चीज़ से आपको आगे पेन मिलने लगेगा। पेन वर्सेस प्लेजर के कॉन्सेप्ट को मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। तो आइए समझते हैं ग्राफ से पेन वर्सेस प्लेजर का, कैसे आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके लॉन्ग टर्म में अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। मैंने पेन वर्सेस प्लेजर का ग्राफ लिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा पेन या प्लेजर का टाइम के साथ क्या कोरिलेशन बनता है वो उस देखते हैं। तो जो पेन है इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, यानी कि इनिशियल में तो ये आपको बहुत इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, बट हाँ जब आप इसे लॉन्ग टर्म में करते हैं तो आपको इस पे लॉन्ग टर्म के लिए पेन मिलता है। डेट मीन्स कि जैसे आपने जंक फूड खाया, आपने अपना टाइम वेस्ट किया, बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल अगर आप करते हो तो आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए आपको जब आप उस हैबिट को कंटिन्यू करते हैं तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन मिलता है। तो वहीं पे प्लेजर की मैं बात करूँ तो प्लेजर का ग्राफ ऐसा रहता है कि इनिशियल में आपको तो प्रॉब्लम होती है, बट हाँ अगर आप अच्छे हैबिट्स करते हो, अगर आप बुक रीडिंग करते हो, अगर आप बिजनेस के बारे में सीखते हो और बिजनेस बनाने की कोशिश करते हो, या फिर आप कोई भी प्रोडक्टिव काम करते हो, तो इनिशियली आपको उस चीज़ को सीखने समझने में प्रॉब्लम आएगी, पेन मिलेगा, बट हाँ अगर आप उसे लॉन्ग टर्म करते हो तो वो पेन भी प्लेजर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो अभी आपकी लाइफ चल रही है वो इस वाले लाइन की तरह है, जहाँ पर आप कोई भी काम सिर्फ ये सोच के कर रहे हो कि अभी मुझे इससे क्या मिल रहा है। इनिशियल में आपको क्योंकि उससे प्लेजर मिलता है तो आपका ये लाइफ इस तरीके से जा रहा है, जहाँ पर आपको इनिशियल में तो प्लेजर मिल रहा है, लेकिन जब आप उन बैड हैबिट्स को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करते हो तो वो फिर बाद में पेन में कन्वर्ट हो जाता है। इनिशियल में तो आपको प्लेजर मिलता है, बट जैसे जैसे आप उन हैबिट्स को कंटिन्यू करते हो आपके लिए वो डिजास्टर हो जाता है। दैट मीन्स कि आपकी हेल्थ, हैबिट्स, सारी चीज़ें खराब होने लगती है, लाइफ खराब होने लगता है, और वो इवेंचुअली पेनफुल लाइफ आपके लिए क्रिएट हो जाता है। बट जैसे जैसे अगर आप प्लेजर की मैं बात करूँ तो इनिशियल में अगर आप जिम जाते हो, आप बॉडी बनाते हो, आप बिजनेस के लिए कुछ सीखते हो, आप बुक रीडिंग करते हो, आप अच्छे नए हैबिट्स खुद के लिए डेवलप करते हो, तो इनिशियल में आपको प्रॉब्लम होंगी, हो सकता है आपको सारी चीज़ें नहीं आती हो, आपको सारी चीज़ें सीखने समझने में भी टाइम लगे, तो इनिशियल वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। बट वंस आप उन सारी चीज़ों को सीख लो, आप अपने हैबिट अच्छे कर लो, आप अपने उन हैबिट को डिसिप्लिन्ड वे में आगे फॉरवर्ड करो और सीखते चलो, आने वाले टाइम में फिर वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए वो आपके लिए प्लेजर हो जाएगा। डेट मीन्स कि अच्छे हैबिट्स आपको फिर लाइफ टाइम के लिए कंपाउंड होंगे। तो अगर आप पेन के साइड जाओगे तो आपको पेन
बाद में कंपाउंड मिलेगा, यानी कि बैड हैबिट्स अगर आप करोगे तो कल को आपके बैड हैबिट्स के रिजल्ट जो होंगे वो कंपाउंडेड मिलेगा। अगर आप प्लेजर के साइड जाओगे, अगर आप गुड हैबिट्स को भी फॉलो करोगे तो गुड हैबिट्स भी कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड होने के बाद वो आपको बहुत अच्छी लाइफ में रिजल्ट्स देंगे। तो जो एक्सपर्ट जो इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं उनका ये कहना है कि जो पेन है ये डिलेड प्लेजर है, और जो प्लेजर है वो डिलेड पेन है। तो यहाँ जो ग्रीन लाइन है वो ग्रीन लाइन बता रही है कि आप अपने मिस्टेक से कुछ सीखते हो, ठीक है, और जो रेड लाइन है ये बता रही है कि आप अपने मिस्टेक को कंटिन्यू रखते हो, यानी कि कीप मेकिंग मिस्टेक्स। तो अब आपको यहाँ इस ग्राफ से समझ आ रहा होगा कि किस साइड आपको जाना चाहिए। क्या कुछ ऐसे चीज़ों पे आपको जाना चाहिए जहाँ आपको इंस्टेंट प्लेजर तो मिल रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में पेन मिल रहा है, या फिर एक ऐसे साइड जाना चाहिए जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में प्लेजर मिलेगा बट हाँ इंस्टेंट आपको पेन मिलेगा। तो जब आप ये सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग करते हो दैट मीन्स कि आपको पेन और प्लेजर में चूज करना होगा कि आपको किस साइड जाना है। क्या आपको इंस्टेंट प्लेजर के लिए जाना है जो कल को जाके आपके लिए काफ़ी पेनफुल होगा, दैट मीन्स कि आप अपने गोल से, आप अपने एम्बिशन से काफ़ी दूर हो जाओगे, या फिर आपको उस साइड जाना है जहाँ पर करेंटली आपको कुछ महीने कोई सैक्रिफाइसेस करनी होंगी, कुछ महीने आपको खुद को अलग एक मोड में, एक फोकस्ड मोड में रखना होगा जहाँ पर आपने अपने गुड हैबिट्स बनाए। उन गुड हैबिट्स की जब आपको कंपाउंडेड रिजल्ट मिलेंगी तो वो आप अपने गोल्स को अचीव करोगे या फिर अपने गोल्स के काफ़ी पास पहुंच जाओगे। तो आपने चूज करना है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग को यूज करके कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन्ड वे में अगर आप अपने गोल्स के लिए ओरिएंटेड हो तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में बैड हैबिट्स के लिए ओरिएंटेड हो, दैट मीन्स कि आप बैड हैबिट्स को फॉलो कर रहे हो कि यार चलो कोई बात नहीं, ये आज मैं जंक फूड खा लेता हूँ या फिर आज मैं अल्कोहल ले लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो जो भी आप एक्शंस ले रहे हो उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर आप वो सोच के यानी सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग को यूज़ करके अगर आप अपने एक्शंस लोगे तो वो आपको लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपको कोबरा को शहर से ख़त्म करना है या फिर कोबरा की पॉपुलेशन को ज़्यादा इंक्रीज करना, यानी कि प्रॉब्लम को आपको ख़त्म करना है या प्रॉब्लम को आपको और ज़्यादा बढ़। तो यू शुड ऑलवेज चूज पेन फर्स्ट, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में प्लेजर दे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि आपने जो भी काम करना है वो लॉन्ग टर्म के स्कोप में देखकर करना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, जहाँ पर आप अपने इस मॉन्क मोड को फॉलो करो या फोकस मोड को फॉलो करो और आप अपने लाइफ के अंदर एक बहुत बढ़िया चेंज लेकर आओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए स्टे हेल्दी, कीप ग्रोइंग।